नमस्कार दोस्तों, शरद पूर्णिमा की प्राचीन और अद्भुत कथा जो कि सुनने से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। शरद पूर्णिमा की कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कुछ इस तरीके से है। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं और बहुत ही विधि विधान से पूर्णिमा तिथि आने पर व्रत किया करती थीं और पूजा पाठ किया करती थीं। दोनों ही काफ़ी समय से एक साथ पूजा आदि करती थीं और माँ लक्ष्मी की आराधना करती थीं, व्रत करती थीं, चंद्रमा को जल अर्घ देती थीं। परंतु कुछ समय बड़े हो जाने के बाद जब विवाह की उम्र हुई तो दोनों बहनों का विवाह हो गया और वह अपने पिताजी के घर से चली गई अपनी ससुराल। ससुराल जाते ही दोनों बहनें व्रत करती थीं, परंतु उनमें से जो छोटी वाली बहन थी वह व्रत की पूजा तो करती थी परंतु व्रत पूरा नहीं रख पाती थी। वह अपना व्रत हर पूर्णमासी पर अधूरा करती थी। बीच में ही वह कुछ न कुछ खा लेती थी, जिस कारण उसका व्रत खंडित हो जाता था और उसकी पूजा व्रत अधूरी रह जाती थी। वहीं उस तरफ बड़ी बहन पूरे विधि विधान से व्रत करती थी, चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देती थी और व्रत का पारण करती थी और विधि विधान से पूजा पाठ करती थी। कुछ समय बाद बड़ी बहन गर्भवती हुई और उसके उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन जब छोटी बहन गर्भवती हुई तो पहले उसका बच्चा कुछ समय तक जीवित रहा और वह मर गया। उसके बाद दोबारा जब वह फिर से गर्भवती हुई तो उसके एक पुत्र पैदा हुआ, जो कि कुछ ही दिनों में वह भी मर गया और वह बहुत ज़्यादा भगवान का चिंतन करने लगी, रोने आने लगी कि यह सब कैसे हो रहा है। फिर उसको याद आया पूर्णमासी का व्रत। वह उस बड़ी बहन के पास गई जिसके साथ पूजा पाठ आदि करती थी और बड़ी बहन से अपने घर आने के लिए कहा। तभी उसने कहा ठीक है, हम आएंगे। जो मृत बच्चा था उसने उसको कपड़े में लपेट दिया और लपेट कर एक पटे के नीचे रख दिया। जब बड़ी बहन आई तो उसने उस पटे के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए बोल दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पटे पर बैठ ही रही थी कि उसका लहंगा उस बच्चे को स्पर्श कर गया, छू गया और जैसे ही वह लहंगा उस बच्चे को छुआ और वह बच्चा किलकारी मारकर रोने लगा, जीवित हो गया। तभी वह दूर जा खड़ी हुई और बोली कि तुम मुझे कलंकित करना चाहती थी, यानी मैं उसके ऊपर बैठती, तुम्हारा बच्चा अगर मृत हो जाता तो तुम मुझे कलंकित करती कि मेरे बैठने से तुम्हारा बच्चा मृत हो गया, मर गया। बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन तुम्हारा स्पर्श करते ही, तुम्हारे छू जाने से ही यह बच्चा रोने लगा, यानी कि तुम पर भगवान की असीम कृपा है। तभी बड़ी बहन बोली कि तुम पूर्णमासी का व्रत करती थी लेकिन अधूरा करती थी और मैं यह व्रत पूरा करने के बाद ही पारण करती थी, उसी की ही कृपा है। तो विधि विधान से अब अगर शरद पूर्णिमा की तिथि है तो तुम पूर्णमासी का व्रत विधि से पूर्वक होकर पूरे भाव श्रद्धा से व्रत करिए और तुमको भी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और उसको भी एक उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और वह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से कथा आदि सुनकर पूरा करती थी। तो जिस तरीके से हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी ने उसकी गोद भरी, भगवान सभी की गोद को हमेशा भरा रखे।